हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग का एक स्टेप पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं पैचिंग। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उसी में एक स्टेप होता है पैचिंग, जो कि यूजुअली जब आप पूरे प्रोग्राम को रिवर्स कर लेते हो, समझ जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है तब हम इसे लास्ट स्टेप को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने काफी बार रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है, इसीलिए इस स्टेप को पढ़ना जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है। और बहुत बार आपने मे भी सुना हो कि पैच्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होता है वैसे पैच्ड सॉफ्टवेयर होता है। तो हम इसे पूरा समझेंगे कि एक्चुअली पैचिंग होती क्या है, कैसे इसे करते हैं। तो चलते सीधे स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे हर वीडियो में करते हैं वैसे ही हम बोरिंग काम वही वाला करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी करती क्या है, एंड प्रीटी बेसिक बाइनरी। लेकिन आज हमारा फोकस रिवर्स कैसे करना है बाइनरी को, उस पर नहीं रहेगा। आज हमारा फोकस रहेगा हाउ टू पैच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, रन करते हैं क्रैकमी 4। और ये वाली क्रैकमी में कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्रैकमी है, लेकिन बस मेरे को आपको पैचिंग समझानी थी इसलिए मैंने एक बनाई क्रैकमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको रन करते हैं, एंटर इनपुट, ओके 1 2 3 4 5 6, एंटर मारते हैं, रॉन्ग। ठीक है, नॉर्मल सी बाइनरी है। और मैं क्या काम करता हूँ, उस पर स्ट्रिंग्स करके देख लेते हैं, स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स करके देख लेते हैं कि क्या इनपुट आता है, फिर हम देख लेंगे क्रैकमी 4। ठीक है, कि कुछ हमारे काम का निकलता है कि नहीं निकलता। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, तो सबसे पहले एंटर इनपुट स्ट्रिंग हमारे को दिख गई। उसके बाद आता है यू हैव क्रैक्ड मी, नाउ गो एंड पैच मी, और उसके बाद रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा इतना काम ये बताती है कि एंटर इनपुट, यू हैव क्रैक्ड मी, नाउ गो एंड पैच मी। तो मेरे को यहाँ पे सही पासवर्ड निकालना है, वरना रॉन्ग प्रिंट करेगा, और अगर सही होगा तो यहाँ पे ये चीज प्रिंट करेगा। मुझे समझ आ गया। एल्ट्रेस भी करके देख लेता हूँ। ठीक है, एल्ट्रेस, उसके बाद यहाँ देंगे क्रैक मी 4 एंड 1 2 3 4 5, एंटर मारते हैं। स्कैनएफ को कॉल करा है। ठीक है, पहले प्रिंट एफ होता है, उसके देन स्कैनएफ को कॉल होता है। और तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एंटर मारते हैं, पुट्स हुआ रॉन्ग, और रॉन्ग प्रिंट हो गया और एग्जिट हो गया प्रोग्राम। सो हमारे को समझ आ गया यहाँ पे ये बेसिक सी चीज कर रहा है। तो आज हम लोग जो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे वो हम करेंगे बाइनरी निंजा। एक बहुत अच्छा टूल है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत अच्छा इंटरफेस है और आपको समझ बिल्कुल देख के बहुत अच्छा लगने वाला है बाइनरी निंजा। ठीक है, और पैचिंग भी हम उसी से करेंगे। देखो, ऐसा नहीं कि पैचिंग के लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर बनता है। आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो, लाइक जीडीबी, रडारे, आइडा यूज करते हो, आप गीड्रा यूज, कुछ भी यूज करते हो, उन सबसे भी आप पैचिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम इससे कर रहे हैं आज, आप किसी और से भी कर सकते हो, किसी से भी पैचिंग करी जा सकती है। बस मेरे को एक बाइनरी निंजा का इंट्रोडक्शन वीडियो बना ली, तो मैं सोचा यही वाली पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं बाइनरी निंजा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे बाइनरी निंजा। बाइनरी निंजा यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा बाइनरी निंजा। ठीक है, और यहाँ पे अब दो आते हैं, परचेज करना चाहते हो या ट्राई, तो हम ट्राई वाले वर्जन पे जाएंगे। और आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हो क्लाउड में। ठीक है, यहाँ पे ओपन करोगे और आपको क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड में आप खोल के कर सकते हो अपना काम। समझ आ गया। ठीक है, यहाँ रजिस्टर करना और आप सारा काम यहाँ पे बाइनरी अपलोड करो, और ये आपको सारी डिसअसेंबली वगैरह जितना है वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगी। डीकंपाइलर और डिसअसेंबली दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बाइनरी निंजा से फ्री ऑफ कॉस्ट डीबगिंग नहीं कर सकते, आपको उसको परचेज करना पड़ेगा अगर आपको डीबगिंग करनी है। ठीक है, इस बात को याद रखना, डीबगिंग नहीं कर सकते, सिर्फ डिसअसेंबली और डीकंपाइल्ड वर्जन इससे पढ़ सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या कर लेना, डाउनलोड फॉर विंडोज करना है, ओएस एक्स या लिनक्स, आपके हिसाब से जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कर लेना। मैं डाउनलोड फॉर लिनक्स पे क्लिक करूंगा जैसे, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक जिप फाइल होगी, इसको अनजिप कर लेना करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं और जहां पे आपने इसको अनजिप करा होगा वहां चले जाओ। ठीक है, अब अनजिप जब आपने कर लिया होगा उसको, तो एलएस करोगे तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएगी अनजिप करने के बाद। हमारे काम की कौन सी आपको देख के समझ आ गया होगा, पहले वाली ही बाइनरी निंजा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसी को रन करेंगे, बाइनरी निंजा। याद करना, इसका फ्री वर्जन सिर्फ 30 मिनट तक ही चल सकता है। ठीक है, इसका फ्री वर्जन 30 मिनट तक ही चल सकता है, तो उस हिसाब से ही यूज करना जितना करना है। ठीक है, और जो लोग रूट से चला रहे होंगे, तो रूट से चलाने में क्या होता है कि शायद एक कैंसिल का बटन आएगा, तो आप ट्राई कर लेना, वहां पे कैंसिल के बटन पे क्लिक करोगे तो अपने आप ऑन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको रूट के साथ नहीं चला सकते, लेकिन ये आपको एक वार्निंग जरूर देता है। ठीक है, या तो क्रॉस करने पे चल जाता है, या फिर एक कैंसिल एक बटन क्लिक करोगे तो ये चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। शायद कैंसिल करने से नहीं चलता, कैंसिल हो जाता है, और क्रॉस करने से नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं करूंगा स्टार्ट, मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, रूट नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या काम करूंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा। फाइल पे, ओपन पे, जहां पे भी आपको क्रैकमी रखी है वहां पे कर लेना। आज वाली क्रैकमी है, क्रैकमी 4 मेरे गिटहब पे मिल जाएगी विद सोर्स कोड, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन करने के बाद क्या होगा, ये ओपन हो गई नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे आगे ये है लिस्टिंग व्यू, यानी कि आपको एक लिस्ट की तरह सीधा सीधा सब कुछ दिखा देगी, कोई ग्राफ बनाना वो सब नहीं दिखाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फंक्शंस, यहाँ पे सारे फंक्शंस यहाँ पे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं। हमारे काम का कौन सा है, मेन।
डबल क्लिक ऑन मेन, आपको दिख जाएगा ये आ गया मेन फंक्शन, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बोला है लिस्टिंग व्यू में जैसे हम नॉर्मली एक प्रोग्राम लिखते हैं वैसे लिस्ट में नॉर्मल सीधा सीधा लिखा है, ये ग्राफ बना के कोई अच्छा सा नहीं दे रखा है बीच में, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो प्रोग्राम एक्चुअली कर क्या रहा है। हम इसका ग्राफ वाला व्यू देखते हैं, वो ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, व्यू के ऑप्शन पे जाऊंगा और डिसअसेंबली ग्राफ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डिसअसेंबली ग्राफ पे क्लिक करूंगा तो वापस आप स्टार्टिंग पे आ जाओगे, हमारे को मेन पे वापस आ जाना। मेन पे क्लिक करते हैं, मेन पे हम आ गए। अब आपको दिखेगा ये सारा मेन की डिसअसेंबली है और ये काफी अच्छा दिखाता है, बल्कि इसका जो यूजर इंटरफेस है बाकी डिबगर्स के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। आपको दिखेगा स्मूथ और बिल्कुल सुंदर, मतलब लगता है कि हाँ मॉडर्न कोई डिबगर है जो आज के टाइम का है, नया सा पुराना सा कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत पुराना सब दे रहा हो, ठीक है। बढ़िया से यहाँ पे आपको दिखेगा सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा रहता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये है डिसअसेंबली, यानी कि असेंबली पढ़ के कोड को समझना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे ये 4 तरीके से कोड को पढ़ने का ऑप्शन देते हैं। एक है लो लेवल, लो लेवल में थोड़ा सा और अच्छा बनाता है, लाइक कॉल को ऐसे कर देगा कॉल प्रिंट एफ कॉल दिस, और यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे पढ़ने लायक बना देता है, इफ कंडीशन ऐड कर देता है, इफ दिस EAX इज नॉट इक्वल टू दिस। उसके बाद आता है मीडियम, मीडियम में थोड़ा और अच्छा बना देता है कोड को, ठीक है। और उसके बाद आता है हाई लेवल कोड, जिसमें ये कोशिश करता है कि बिल्कुल जैसा इसका सोर्स कोड था वैसा बनाने की कोशिश करता है, जो कि आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा इजी हो चुका है। अब हम इसको पढ़ते हैं और बिल्कुल बेसिक कोड आपको देख के समझ आ जाएगा, ठीक है। शुरू की 2 लाइन पे ध्यान मत देना है, कैनरी वैल्यू बन रही है और चेक होने के काम आएगी, हमारे काम की नहीं। यहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले प्रिंट एफ करता है एंटर इनपुट, ठीक है। प्रिंट एफ होता है एंटर इनपुट। उसके बाद एक वेरिएबल बनाता है यहाँ पे var 14 और स्कैनएफ करता है, ठीक है। इनपुट लेता है और वेरिएबल 14 के अंदर इनपुट रख देता है। उसके बाद कंपेयर करता है इफ वेरिएबल 14 नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अगर वेरिएबल 14 इसके इक्वल नहीं होता तो आप कहां जंप कर जाओ, ये वाली लाइन देखो ग्रीन वाली, कहां जंप कर जाओ, रॉन्ग पे। तो हमारे को जो अपने वेरिएबल 14 जो हम इनपुट डाल रहे हैं हमारे को इसके इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम इस पे आएंगे। यू हैव क्रैक्ड मी नाउ गो एंड कुछ आगे लिखा हुआ है लंबा सा, ठीक है। ओके, तो हमारे को ये बात समझ आ चुकी है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां आऊंगा और मैं क्लिक कर दूंगा डिस्प्ले एज, और आप इसको अलग अलग तरीके से आपको कैरेक्टर की तरह प्रिंट करना है, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, इंटीजर, कैसे। तो आप देखो आपको क्या लग रहा होगा ये कौन सा नंबर है, ये हेक्स में दिखा रहा है, लेकिन ये क्या है, कैरेक्टर होगा। ये कैरेक्टर में इसने कन्वर्ट करा है कि इसका कैरेक्टर अगर आप कन्वर्ट करोगे इस हेक्स वैल्यू का तो ये बनेगा। मेरे को तो नहीं लग रहा है ये होगा ओरिजिनल पासवर्ड। यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 8 9 0, मेरे ख्याल से ये काम का है। तो हम क्या काम करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो अभी इसको ऐसे डिस्प्ले करेगा, इफ वेरिएबल 14 नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को समझ आ गया। और आप यहाँ पे भी देख के समझ सकते थे, ये एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, जो वेरिएबल 14 है ये इंटीजर टाइप का है, तो ये इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करा, ना कि हेक्स में जो कि डेसिमल था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से हमारे इनपुट को कंपेयर कर रहा है, यानी कि ये ओरिजिनल पासवर्ड है। ये बात समझ आ गई, ये ओरिजिनल पासवर्ड है, और अगर हम ये सही डालेंगे तो यहाँ पे आ जाए। बहुत इजी था, आप कहोगे तो क्या पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली पैचिंग होती क्या है। देखो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, वेरिएबल 14 नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4 9 0। अब सोचो मेरे को अपने दोस्त को बाइनरी सेंड करनी, तो क्या मेरे को बाइनरी सेंड करनी है, पासवर्ड भी सेंड करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, तभी वो लॉगिन करेक्ट पासवर्ड प्रिंट कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इस बाइनरी को पैच कर दूंगा तो उसका क्या मतलब है कि किसी को भी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा बना दूंगा इसको। तो मैं कैसे कर सकता हूं, सोचो अगर मैं ऐसा कर दूं कि वेरिएबल 14 इक्वल्स टू दिस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो आप रॉन्ग प्रिंट करो, वरना हर बार राइट प्रिंट करो, ये वाला यू हैव क्रैक्ड। यानी कि मैं यहाँ पे जो नॉट इक्वल्स टू है इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, इक्वल्स टू में। यानी कि जब भी हमारा इनपुट इस वैल्यू के इक्वल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो आप रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट करो। बाकी दुनिया भर का आप कुछ भी डालो, हर बार क्या प्रिंट होगा, यू हैव क्रैक्ड मी, या फिर जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो हो जाएगा। मस्त है ना। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, इसको पैच कर सकते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, असेंबली में चलते हैं, डिसअसेंबली में। और डिसअसेंबली में इसका कोड क्या होगा कि ये कंपेयर कर रहा है हमारे वैल्यू जो है EX के अंदर होगी, उसको कंपेयर कर रहा है किससे, इस वैल्यू से जो कि हमने देखा। इसको कर देते हैं डिस्प्ले एज, और यहाँ पे था डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर कर रहा है EX को इस वैल्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और उसके बाद क्या काम कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है, जो EX हमारा इनपुट है, अगर वो इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, जंप इफ नॉट इक्वल, कहां पे, रॉन्ग पे। मैं क्या काम करूंगा, इस जंप इफ नॉट इक्वल को कन्वर्ट कर दूंगा जंप इफ इक्वल में। बात समझे क्या हो जाएगा, यानी कि क्या होगा कि अगर ये हमारा जो इनपुट है अगर वो इक्वल होगा इस चीज के, तो ये रॉन्ग प्रिंट करने का, वरना कुछ भी डालो ये हमेशा राइट ही प्रिंट करेगा। तो कैसे कर सकता हूं, तो अब इसको पैच करने के लिए पहले मैं कुछ एक चीज समझाता हूं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रांचेस बन रही है, इस जंप के 2 ब्रांचेस बन रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो सही वाली ब्रांच है, यानी कि किस पे जंप करेगा, अगर नॉट इक्वल्स टू होता है, ये वाला इंस्ट्रक्शन ट्रू होता है, किस पे जंप करेगा, रॉन्ग पे। जंप इफ नॉट इक्वल्स टू, अगर ये इक्वल नहीं होते तो कहां जंप करेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होता है तो यहाँ पे, तो ये वाली ब्रांच जो है इस वाली ब्रांच पे चला जाएगा। इस बात को समझना कि अगर
ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इस वाली ब्रांच पे चला जाएगा, यहां से कट के इस वाली ब्रांच पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा ऑप्शन पैच। अब समझते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं ये चार ऑप्शन। सबसे पहले है ऑलवेज ब्रांच, यानी कि क्या काम करेगा, ऑलवेज ब्रांच का मतलब है कि यहां से ये दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, करेक्ट और इनकरेक्ट, ये हटा के एक ही ब्रांच कर देगा। यानी कि क्या काम कर देगा, ये JNE को बदल के JMP कर देगा। JMP क्या होता है, अनकंडीशनल जंप, यानी कि जंप करनी ही करनी है। तो ऑलवेज ब्रांच, तो अब आप देखोगे तो किस पे करेगा, रॉन्ग पे करेगा या राइट पे, किस पे करेगा, तो ये कर देगा रॉन्ग पे, क्योंकि जो ओरिजिनल सही वाली ब्रांच थी वो क्या कह रहा था, अगर ये वाली चीज ट्रू होगी तो कहां जंप करो, रॉन्ग पे, इसलिए ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल Z करके वापस आते हैं, हमारे को ये नहीं करना। दोबारा जाता हूं पैच पे और यहाँ पे आता है इन्वर्ट ब्रांच, यानी कि जंप इफ नॉट इक्वल्स टू का इन्वर्ट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, जंप इफ नॉट इक्वल्स टू का उल्टा क्या होगा, जंप इफ इक्वल्स टू। तो ये हमारे काम का है, अगर मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा जंप इफ नॉट इक्वल्स टू बदल जाएगा जंप इफ इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल है, ये एक्स और ये, तो आप कहां पे जंप करो, जंप इफ इक्वल्स टू रॉन्ग पे जंप कर जाओ, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं। वरना कुछ भी डाले तो आप क्या प्रिंट कर दो, यू हैव क्रैक्ड मी, है ना, मस्त। ठीक है, मैं दोबारा कंट्रोल Z करके, तो अब यहां पे हम क्या काम करते हैं, अगला ऑप्शन समझ लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, नेवर ब्रांच। नेवर ब्रांच जस्ट ऑलवेज ब्रांच का उल्टा करता है। ऑलवेज ब्रांच क्या काम कर रहा था, डायरेक्टली हर बार चाहे आप कुछ भी डालो आपको रॉन्ग पे ले जाएगा, क्योंकि वहां JMP लग गया था, अनकंडीशनल जंप जाएगा ही जाएगा। नेवर ब्रांच जस्ट उसका उल्टा, यानी कि ये क्या काम करेगा, उस जगह पे कभी ले जाएगा ही नहीं, जो दूसरी वाली ब्रांच है, ठीक है, जो दूसरी वाली है करेक्ट वाली, उस पे ही हमेशा ले जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो नेवर ब्रांच। तो यहां पे क्या काम करेगा, उन दोनों को नॉक कर देगा, नो ऑपरेशन, यहां पे जंप मत करो, कुछ मत करो, नो ऑपरेशन, कुछ मत करो, कुछ मत करो, और सीधा करेक्ट पासवर्ड प्रिंट कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, तरीका है ये भी बढ़िया तरीका है ना। फिर कंट्रोल Z करते हैं और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते क्या है, वो है पैच एडिट करंट लाइन। अगर आप खुद से एडिट करना चाहते हो, आप असेंबली जानते हो, तो आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पे JE खुद से भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। लेकिन हम सिंपली या तो आप यहाँ पे यूज कर लो इन्वर्ट ब्रांच या फिर नेवर ब्रांच। बात एक ही है, नेवर ब्रांच करोगे तो हमेशा ही सही पासवर्ड होगा, कुछ भी डाले। इन्वर्ट ब्रांच में क्या होगा कि जो ओरिजिनल पासवर्ड है उसके अलावा आदमी कुछ भी डालेगा तो वो सही पासवर्ड होगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन्वर्ट ब्रांच कर लेता हूँ और इसको अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे सेव एज कर लूंगा, सेव एज, और इसका नाम मैं क्या रख दूंगा, crackme4.patched। सेव करते हैं, इसको बंद करते हैं। एंड नाउ अगर मैं इसको रन करूं, अब इसको रन करते हैं, यहां पे मैं क्या काम करूंगा, परमिशन दे दूंगा पहले रन करने की, chmod+x और crackme patch। ठीक है, अब यहां पे इसको रन करते हैं, crackme4_patched रन करते हैं। एंटर इनपुट, क्या डालू इनपुट में, ये डाल देते हैं, यू हैव क्रैक्ड मी। सोचो हर बार आप करेक्ट आएगा, आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पे ये डाल देते हैं, यू हैव क्रैक्ड मी, आप कुछ भी डालोगे तो यही आएगा। लेकिन अगर आप सही पासवर्ड डालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तो रॉन्ग आएगा। तो हमने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया जो ये कर रहा था। समझ आया बात को, हमने क्या काम करा, ये होती है पैचिंग। अब आप ये किसी को भी शेयर कर सकते हो और वो उसको करेक्ट पासवर्ड मिलेगा। तो सोचो अगर ये कोई सही में की चेक वाला प्रोग्राम होता, तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, जब आपके पास कोई करेक्ट सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें आपको ऐसा नहीं होता कि आपको करेक्ट की ही डालनी होती है, वो आप नॉर्मली रन करते हो, रन करता जाता है, क्योंकि उसको पैच कर दिया गया होता है पहले से, तो आपको डालने की जरूरत नहीं होती। और जब आप अगर ये भी चाहते हो कि ये वाला पासवर्ड भी सही पासवर्ड में काउंट हो, तो आप नेवर ब्रांच कर दो, यानी कि वो हमेशा ही सही पासवर्ड दिखाएगा, कुछ भी डालो। ये एक पोटेंशियल तरीका था, बाइनरी निंजा की मदद से हमने करा, और ये किसी से भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है पैच इसी से कर सकते हो। आप आइडा, गीड्रा, GDB, रडार किसी से भी कर सकते हो, बस गूगल पे देख लेना हाउ टू पैच विद गीड्रा या फिर हाउ टू पैच विद आइडा, ये यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख लेना। ऑप्शंस होते हैं सब में, किसी में ऊपर जाके ऑप्शन आता है फाइल के अंदर, किसी में राइट क्लिक करने से आ जाता है, सबके अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उस ऑप्शन में जाके आपको पैच कर सकते हो, वहां से कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया बाइनरी निंजा टूल का, जो कि काफी अच्छा है अगर आपको डिसअसेंबली या फिर डीकंपाइल्ड वर्जन पढ़ना है। एक और तरीका भी मैं दिखा देता हूं जो कि काफी अच्छा तरीका है, डिफरेंट तरीका है काफी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक और डिसअसेंबलर है, ये खाली असेंबली दिखाता है आपको और कुछ नहीं कर सकता, इसका काम है डिसअसेंबली। ना ये डिबगिंग कर सकता है डीकंपाइल, लेकिन ये बहुत आसानी से आपको डिसअसेंबली दिखा देता है। ठीक है, इसका नाम है objdump। objdump ये आपके लिनक्स में इंस्टॉल आता है पहले से। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये आपको डंप करके देता है असेंबली को, बस इतना है। हमें डिसअसेंबली पढ़नी है तो यहाँ देंगे -D, फाइल का नेम crackme4। ठीक है, crackme4। उसके बाद आपको कौन से वर्जन में पढ़नी है, इंटेल में, AT&T, कौन से तरीके से पढ़नी है, तो -M हमारे को पढ़नी है इंटेल में। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो किस फंक्शन की पढ़नी है, -- disassemble
डैश डैश डिसअसेंबल इक्वल्स टू मेन। और अगर आप ये नहीं दोगे डैश डैश डिसअसेंबल मेन, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या होगा। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो हर फंक्शन की डिसअसेंबली मुझे यहाँ पे दिखा देगा, हर फंक्शन की यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पे डैश डैश डिसअसेंबल इक्वल्स टू मेन यहाँ पे दूंगा, तो ये सिर्फ मेन फंक्शन की डिसअसेंबली जो है मुझे दिखाएगा। अब आपको दिख जाएगी ये वही डिसअसेंबली है, सेम है बिल्कुल, स्कैन एफ कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करता है इस नंबर से जो कि आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। और उसके बाद जंप इफ नॉट इक्वल्स। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑप कोड्स क्या होते हैं। यहाँ पे इसके सामने एक नंबर लिखा है, आपने रडार और आइडा के अंदर भी देखा होगा, यहाँ पे एक नंबर लिख के आता है। ये एड्रेस हो गए और ये इंस्ट्रक्शंस हो गए जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। सो ये क्या चीज है, यहाँ पे ये जो बीच में है ये क्या है, इन्हें हम ऑप कोड्स कहते हैं। ऑप कोड्स क्या है आप कहोगे, तो ऑप कोड्स होते हैं ऑपरेशन कोड, यानी कि जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा सीपीयू है वो इनको पढ़ के नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना है, कॉल करो इस चीज को, उनको उसको समझ नहीं आएगा ये क्या करना है मुझे। लेकिन उसी की रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स के अंदर, सीपीयू के अंदर। जब ये रन हो रहा था प्रोसेस, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या काम करता है, वो इन ऑपकोड्स को पढ़ता है, तब वो समझ पाता है उसे क्या काम करना है। समझ आया। उसके लिए ये इंग्लिश भाषा कुछ नहीं है, लेकिन वो इन नंबर्स को समझ पाता है। तो ये ऑपकोड्स होते हैं, ऑपरेशन कोड्स, वो इनको देख के पढ़ के समझता है कि मुझे क्या करना। समझ आया, ये ऑपरेशन कोड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस लाइन का ऑपरेशन कोड क्या है, इस लाइन का ऑपरेशन कोड है 750E, ठीक है, 750E, ये इसका ऑपरेशन कोड है। समझ आया बात को। अब मैं आपको समझाया हूं ऑपरेशन कोड्स को पढ़ना कैसे। जो सबसे पहले 75 है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है JNE इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। 75 रिप्रेजेंट कर रहा है JNE इंस्ट्रक्शन को। जैसे ही सीपीयू पढ़ेगा 75 ऑप कोड, इसका मतलब उसे जंप करनी है नॉट इक्वल्स टू, और कहां जंप करनी है 0E, यानी कि इस एड्रेस पे। यानी कि ये ऑफसेट होता है कि यहां से इस एड्रेस से कितनी दूर मुझे जंप करनी है, ऑफसेट होता है, ठीक है। ऑफसेट इस एड्रेस से कितनी दूर करनी है, तो इसे F2 पे करनी है। इस एड्रेस से यहां पे, इससे एड्रेस से इस एड्रेस की जो दूरी उसे ऑफसेट कहते हैं, और वो ऑफसेट ये लिखा है कि इस एड्रेस से यहां जंप करो, तो ये 0E ऑफसेट है कि कहां जंप करनी। तो अगर मैं इस ऑप कोड को बदल के, ठीक है, इस ऑप कोड को JNE के ऑप कोड को बदल के यहां पे डाल दूं JE का ऑप कोड, समझ आया, यहां पे JE का ऑप कोड डाल दूं तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो JNE कन्वर्ट हो जाएगा JE में। समझ गए इस बात को। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखोगे पहले JE का ऑप कोड क्या है, कैसे पता चलेगा। तो आप वैसे तो यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो, कहीं पे JE यूज हुआ होगा तो आपका उसका ऑप कोड पता चल जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे JE यूज हुआ है, तो JE का ऑप कोड क्या है 74, तो ये 74 JE का ऑप कोड है। वरना आप गूगल पे डालोगे इंटू 64 JE ऑप कोड, ऐसे डालोगे इंटू 64, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डालोगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें भी मिल जाएगा आपको, 86 में मिल ही जाएगा, यहाँ तक उम्मीद है मुझे। यहाँ पे आ चुके हैं ऑप कोड्स, इसके अंदर दिख जाएंगे, ये इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे आएगा शॉर्ट जंप कोड्स, ये रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो JE का कहाँ है, JE का है 74, और JNE का क्या है, JNE का 75 है, ये हमने देख लिया। तो मेरे को 75 को 74 में कन्वर्ट करना है ऑप कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे इसके लिए मैं एक टूल यूज करूंगा GHEX। कोई भी हेक्स एडिटर आप यूज कर सकते हो। ये वैल्यूज क्या है, एक्चुअली ये हेक्स वैल्यूज है, अगर आपको दिख रहा होगा ये ऑपरेशन कोड्स हेक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या चाहिए, एक हेक्स एडिटर चाहिए, क्योंकि हेक्स एडिटर क्या काम करेगा, ये वाली चीज के अंदर जो ये ऑप कोड्स है सिर्फ ये दिखाता है हेक्स एडिटर, हमारे को एक फाइल को हेक्स में खोल देता है, ये ऑप कोड्स दिखाता है। तो मैं यहाँ पे एक हेक्स एडिटर यूज करूंगा। आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो, हेक्स एडिट नाम का आता है शायद, हेक्स एडिट, हाँ हेक्स एडिट नाम का एक आता है, उसको ऐप इंस्टॉल कर लेना। मैं यहाँ पे करूंगा GHEX। GHEX क्या है, यहाँ पे ये ग्राफिकल है, ठीक है, ग्राफिकल हेक्स एडिटर है, मैं ये यूज करूंगा और क्रैक मी 4 को इसके अंदर खोलूंगा। आप ऐप इंस्टॉल GHEX लिखोगे हो जाएगा, ठीक है। GHEX खोला और उसको क्रैक मी 4 यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब ये खुल गया, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं एडिट के ऑप्शन में जाऊंगा और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्या चीज, 75 JNE और कितनी दूरी पे कर रहा, मतलब जो लाइन थी ना वो वाली, ये वाली, ये ऑप कोड था, इसको सर्च करूंगा, ये वाला ऑप कोड कि ये कहां पे। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो इसने मुझे बता दिया, इसको मिल गया कि यहाँ पे ये वाला ऑप कोड है, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, इसके पिछले वाली ऑप कोड क्या है 964975, ठीक है, 964975। हम यहाँ पे देखते सेम है क्या, 964975, ये वाली 0 यही वाली है, ठीक है। अब मुझे 75 को बस कन्वर्ट करना है 74 के अंदर, बस इतना काम मुझे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि यही वाली सेम चीज, अगर ये जैसे छोटा सा ऑप कोड है, तो अगर ये कहीं पे 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, यही वाला ऑप कोड कहीं पे 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमें तो एक ही जगह पे करना है ना, दूसरी जगह पे कहीं पे चेंज करा, बाइनरी का पूरा बिहेवियर ही बदल गया, वो करप्ट हो, कुछ भी हो सकता है, एक एक बाइट पूरी बाइनरी को करप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से करना, कुछ भी छेड़खानी करोगे पूरी फाइल करप्ट हो जाएगी, वो रन नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको कई बार 2 बार मिल जाता है कि यही सेम चीज 2 बार मिल गई, तो यहाँ पे आप 3-4 ऑपकोड सर्च करो जो उससे पहले के, जो मेन ऑपकोड आपको चेंज करना है 750 ही, उससे पहले वाले ऑपकोड, उसके बाद वाले पूरे सर्च कर लो कि ये पर्टिकुलर कहाँ पे है, ये वाली लाइन दिखाओ मुझे, ठीक है। ये तो पूरे एक ही जगह पे होगी ना, तो आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हम सर्च करते हैं
9649750 ठीक है 9649। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एडिट में जाऊंगा, फाइंड करूंगा। इस बार मैं ये ना फाइंड करके, ठीक है, इस बार मैं ये ना फाइंड करके मैं सर्च करूंगा, ये वाली लाइन बताओ मुझे कहाँ है, 9649750E। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आपको दिखेगा एक ही जगह पे होगी, ठीक है, यहाँ पे एक ही जगह पे आपको ये मिलेगी, इस वाली जगह पे, और कहीं नहीं होगी। तो आप लंबी चीज, लंबे ऑप कोड्स को सर्च कर लो, वो तो एक ही जगह पे होंगे ना, छोटे वाले तो बहुत जगह मिल सकते हैं। अब खाली आप सर्च करोगे जेएनई, तो जेएनई तो बहुत जगह यूज हो रखा होगा प्रोग्राम में। तो हम क्या काम करते हैं, 3-4 ऑप कोड्स को एक साथ सर्च कर लेते हैं, ताकि हमारे को एक जगह मिल जाए कि कहाँ पे एक्चुअली हमारे वाला है, ठीक है। अब मेरे को मिल गया, अब मैं यहाँ पे फाइंड नहीं करना चाहता, अब मैं यहाँ पे करूंगा एडिट, और यहाँ पे करूंगा रिप्लेस। मुझे क्या काम करना है, फाइंड करो इसको और उसकी जगह पे दूसरा लिख दो। तो क्या मुझे सर्च करना है यहाँ पे 750, क्योंकि हमारे वाला एक ही है, हमारे वाला एक ही, तो मैं डायरेक्टली यही सर्च कर लूंगा। अगर 2 होते तो मैं पूरा लंबा सर्च करता और उसको फिर लंबे से ही रिप्लेस करता। मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रिप्लेस विद 740E। हमने देखा था JNE क्या था 75 और JE क्या था 74 ऑपकोड। तो मैं यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इसको मत चेंज कर देना, जंप तो हमें सेम जगह ही करना है, तो ये मत चेंज करना, जिस मेन चीज को चेंज करना खाली उसे चेंज करो। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, रिप्लेस या रिप्लेस ऑल, कुछ भी कर सकते हो, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे सेव एज कर दूंगा, सेव एज, और इसका नाम रख दूंगा PATCH, खाली पैच रखूंगा, पैच हमने पिछले वाले का रखा था। इसको बंद कर देंगे और फिर CH मोड करेंगे, CHMOD+X crackme4 पैच, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। अब इसको रन करते हैं, crackme4_patch रन करते हैं, एंटर इनपुट 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम डालेंगे यू हैव क्रैक्ड मी, नाउ गो एंड पैच मी। समझ आया, आपने पैच भी कर लिया है इस बाइनरी को। और अगर अब आप इसकी क्या काम करोगे, डिसअसेंबली पढ़ोगे, ठीक है, इसकी डिसअसेंबली पढ़ोगे, जो ये था, तो आपको दिखेगा यहाँ पे PATCH, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि वो जो JNE था वो JE में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं एंटर मारता हूँ और आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या कि, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या कि जो हमारा यहाँ पे था कंपेयर के बाद JNE वो कन्वर्ट हो चुका है JE, और यहाँ पे 74 हो चुका है। तो समझ आया पैचिंग कैसे काम करती है। अब आपके लिए परमानेंट आपने इस बाइनरी को पैच कर लिया, अब आप कभी भी रन करो आपको करेक्ट पासवर्ड ही मिलने वाला है। तो ऐसे जो करेक्ट सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं वो ऐसे पैच्ड होके आते हैं, एक्चुअली वो पैच्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, नॉट क्रैक्ड। क्रैक्ड क्या होता है, मैंने पासवर्ड को क्रैक कर लिया, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर हो गया, मैंने रिवर्स इंजीनियर करा, मैंने एक बार सही पासवर्ड डाला, मैंने क्रैक कर दिया। लेकिन पैच्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगली बार से आप कुछ भी डालोगे वो एक्चुअली सही पासवर्ड आपको देगा, दैट इज पैच्ड सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास जो आते हैं उसकी सही टर्म्स क्या होती है, पैच्ड सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे पास, जो मार्केट में आते हैं क्रैक होके, वो एक्चुअली पैच्ड होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी डालते हैं और वो सही हो जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आई होप सो आपको पैचिंग पसंद आई हो, बाइनरी निंजा अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।